यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है, लोकल कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत इसके अंदर हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट को सबसे पहले हम स्टैंड बाई से रिलीज कर लेते हैं। अभी हमारा सेट स्टैंड बाई कंडीशन में है और बटन प्रेस करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट की कुछ क्या कंडीशन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी हमारा जो सेट है वो ऑन हो चुका है, बट इसके अंदर अगर आप ये देखेंगे तो कोई भी पिक्चर अभी इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कई बार इसमें स्लो मोशन भी आता है, कई बार अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। क्योंकि देखिए पैनल में कई बार होता क्या है कि स्पार्किंग भी होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि पैनल जैसे ही स्टार्ट होता है तो कुछ ना कुछ हमारे को दिखाता है और धीरे धीरे हमारा पैनल क्या होता है बंद हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे देखिए यहाँ पे पैनल हमारा अलग से बिहेव करता नजर आ रहा है। यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर लाइनिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इस पैनल को देखिए चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो एसटी कंपनी का है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये एसटी कंपनी का नंबर है। तो इसको सबसे पहले चेक करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकलती है। सबसे पहले देखिए होता क्या है कि अगर आपको पैनल को चेक करना है तो पैनल को चेक करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट टूल्स होते हैं जो आपके पास होने चाहिए। वो मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको बता दूं किस तरीके के टूल्स रहते हैं। अभी बेसिकली अभी हम इसको चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रही है और ये 12 वोल्ट ओके मिलने के बाद देखिए दोस्तों होता क्या है 12 वोल्ट हमारा बिल्कुल ओके है। इस 12 वोल्ट से सप्लाई हमारी जो जाती है वो जाती है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर और डीसी टू डीसी आईसी से हमारा एक वीडीडी वोल्टेज तैयार होता है जो कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई रहती है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है डायरेक्ट हमारी डीसी टू डीसी आईसी में जाती है फ्यूज के द्वारा। और यहाँ पे आईसी के अंदर एक रेगुलेटर होता है, जब वो स्टार्ट होता है तो यहाँ पे वीडीडी वोल्टेज हमारी बनती है 3.3 वोल्ट और ये 3.3 वोल्ट जो जाती है हमारी टीकॉन आईसी में जाती है, रोम आईसी में जाती है। तो रोम आईसी के अगर पिन नंबर 8 पे मैं चेक करता हूँ तो 3.3 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है और टीकॉन आईसी की अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो टीकॉन आईसी की भी वोल्टेज मेरे को परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मिल रही है। इसका मतलब ये है कि टीकॉन आईसी की जो 3.3 वोल्ट है वो भी ओके है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोम आईसी को भी वोल्टेज परफेक्ट तरीके से जो है मिल रहा है। तो अभी क्या है कि जो हमारी टीकॉन आईसी है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सीसोट कंपनी की टीकॉन आईसी इसके अंदर लगी हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो ये आईसी क्या है इनेबल वोल्टेज जो कि हमारे डीसी टू डीसी आईसी को देती है और डीसी टू डीसी आईसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो गामा आईसी भी कंबाइंड है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं गामा के सिग्नल डीसी आईसी से हमारे आउट हो रहे हैं और यहाँ पे जब हमारी इनेबल वोल्टेज आती है तो सबसे पहले हमारी एवीडीडी वोल्टेज बनना स्टार्ट होता है। तो एवीडीडी वोल्टेज अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 15 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है और ये जो 15 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों ये एवीडीडी वोल्टेज सबसे पहले जाता है हमारे मॉसफेट के अंदर और मॉसफेट से जब हमारा आउट होता है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ पीएफ लगे होते हैं जिन पीएफ के ऊपर ये वोल्टेज हमारा जाता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पीएफ के ऊपर हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे को एचएवीडीडी वोल्टेज मिल रहा है और दूसरा यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है हमारे को एवीडीडी वोल्टेज मिलना चाहिए। देखिए 15 वोल्ट की सप्लाई हमारे को एवीडीडी यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी क्या है कि ये जो वोल्टेज है ये हमारी ओके है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है VAA। तो VAA जो होता है एवीडीडी के लिए लिखा होता है और HVAA मतलब HAVDD के लिए होता है जो कि हाफ वोल्टेज होती है। अभी ये वोल्टेज ओके होने के बाद जो हमारा वोल्टेज बनेगा एक तो VGL वोल्टेज बनेगा। तो VGL के लिए यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं
तो वीजीएल के लिए सर्किट है, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वीजीएल पॉइंट पे हमारे को -6 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे हमारे को मिल रही है परफेक्ट तरीके से, तो यानी कि वीजीएल वोल्टेज भी ओके है। और वीजीएच अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे हमारे 2 डायोड लगे होते हैं। तो इस डायोड पे अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है। ये 15 वोल्ट की सप्लाई है और 15 वोल्ट से हमारा वोल्टेज बूस्ट होगा तो यहाँ पे देखेंगे तो 28 वोल्ट हो रहा है और 28 वोल्ट दोबारा से हमारे डायोड के अंदर जाएगा और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 42 वोल्ट हमारा यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 42 वोल्ट जो है हमारा VGHF वोल्टेज हमारा जो यहाँ पे बन रहा है, यानी कि 42 वोल्ट से हमारा ये वोल्टेज देखेंगे वोल्टेज देखते हैं तो VGHF वोल्टेज जो हमारे को 33 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे मिल रही है और ये जो वोल्टेज है ये जाती है हमारे कॉप आईसी के अंदर। तो अब ये आप अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सभी वोल्टेज हमारी ओके है, लेकिन फिर भी पैनल के अंदर इस तरीके की दिक्कत अगर मिल रही है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं। कई बार क्या होता है इन रेजिस्टेंस में दिक्कत आती है, ओपन हो जाते हैं, तो भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं इस रेजिस्टेंस को देख लेते हैं, चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये RSDS सिग्नल में हमारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इसको तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हमारा 65 ओम्स का रेजिस्टेंस है एक। तो सभी रेजिस्टेंस को हमारे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमारे को सभी पे 65 ओम्स दिखाना चाहिए, ये भी ओके है और काफी ध्यान से इसको चेक करना होता है। अगर आपकी प्रोब फिसल जाती है यहाँ से तो कई बार क्या होता है कॉफ के अंदर भी घुस जाती है। तो ये देख सकते हैं 65 ओम्स हमारे को दिखा रहा है और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी 65 ओम्स हमारे को दिखा रहा है। ये देखिए ये 65 ओम्स दिखा रहा है, ओके है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी 65 ओम्स और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को ये 65 ओम्स दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी जितनी भी वोल्टेज हैं सभी वोल्टेज यानी कि सभी रेजिस्टेंस हमारे ओके हैं। रेजिस्टेंस ओके होने के बाद देखिए अभी हमारे पास ये हो सकता है कि अभी हमारे को पैनल खोलना पड़ेगा, क्योंकि पैनल के अंदर एक बार हम सभी सिग्नल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे RSDS सिग्नल होते हैं कई बार क्या होता है ये भी अगर नहीं बनेंगे तब भी इस तरीके की दिक्कत जो है मिल सकती है। तो 1 और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी 1.2 मिल रहा है, यहाँ देखेंगे ये भी 1.2 है, ये देखेंगे यहाँ पे भी 1.2 है, ये देखते हैं यहाँ पे भी 1.2 है, यहाँ पे भी 1.2 है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सभी पे हमारे को जो है वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे को एक एक करके चेक करना है। तो 1.3 नेगेटिव पे है, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, पॉजिटिव पे थोड़ा कम मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे 1.3 है, यहाँ पे 1.2 है, फिर 1.3 है, फिर 1.2 है। तो अभी क्या है कि जितने भी हमारी वोल्टेज हैं सभी वोल्टेज ओके हैं और सभी वोल्टेज ओके होने पर भी हमारे पैनल में अगर इस तरीके की दिक्कत है तो और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो एक पॉइंट और है हमारा VGH का। इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज देखता हूँ तो यहाँ पे जो वोल्टेज मेरे को मिल रहा है वो -3 वोल्ट की सप्लाई मेरे को यहाँ पे मिल रही है, -3 वोल्ट। तो देखिए -3 वोल्ट जो है हमारा VGH पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो वोल्टेज होती है वो मिसिंग होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत आ सकती है। क्योंकि VGH पे हमेशा वोल्टेज जो रहती है बूस्ट वोल्टेज रहती है, लेकिन यहाँ पे हमारे को जो है वो माइनस में मिल रही है। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमारा जो VGH आ रहा है
इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करके ट्राई करता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमारी कॉफ बर्न हो जाए, क्योंकि वोल्टेज अगर ज्यादा अगर आप दोगे तो कॉफ बर्न होने के चांस होते हैं। तो इसके लिए क्या है, मैं एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के और इसको मैं वोल्टेज देकर ट्राई करता हूँ और देखेंगे क्या कंडीशन बनेगी इसकी। तो पैनल को जब भी आप काम करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, तो थोड़ा सा इसके अंदर हमारे को पेशेंस रखना होता है और देखना होता है प्रॉब्लम किस टाइप की है और क्या कैसे कैसे हम वोल्टेज इसके अंदर दे सकते हैं। बाकी कई सारे पैनल ऐसे भी आते हैं जो दोनों साइड से शॉर्ट हो जाते हैं, अलग अलग तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है। तो वो सब चीजें अपनी ट्रेनिंग के अंदर मैं बताता हूँ किस तरीके से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि 1 तारीख से स्टार्ट होगा और एक 15 तारीख से स्टार्ट होगा, 15 दिसंबर से। अगर आप ज्वाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे वोल्टेज देकर ट्राई करते हैं। यहाँ पे पैनल की मॉडिफिकेशन मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताता हूँ किस तरीके से पैनल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो वर्किंग में आ जाए। अभी मैं यहाँ पे एक सप्लाई देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान से काम करना होगा, क्योंकि ये जो पिन होती है अगर शॉर्ट होगी तो देखिए हो सकता है कि हमारा पैनल जो है डेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया है। अभी मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि अभी मैंने इसको प्रॉपर तरीके से जोड़ दिया है। वीजीएच वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज होती है, थोड़ा हमारे को ध्यान में देना होता है इधर उधर टच ना हो। तो अभी मैंने टेस्टिंग पर्पस पे वोल्टेज दी है ताकि आगे ज्यादा बड़ा नुकसान ना हो। तो अभी मैं सेट को दोबारा से ऑन करता हूँ और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज यहाँ पे हमारा बनता है या नहीं बनता है, या वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो सेट को ऑन कर लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे हमारे को 33 वोल्ट की सप्लाई जो है मिल रही है। 33 वोल्ट हमारा मिल रहा है। और यहाँ पे पैनल की एक बार कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल हमारा रनिंग में आ गया है, यानी कि पैनल पे पिक्चर हमारी प्रॉपर तरीके से बन रही है। तो कई बार क्या होता है गेट कॉफ में प्रॉब्लम होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।